हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को मेरे तरफ से और आपके पूरे परिवार को हैप्पी नवरात्रि। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज मैंने अपने बच्चों के साथ पूजा का ये मंदिर सजाया है और मेरे बच्चे भी खूब मस्ती किए हैं। तो आज मैंने अपने बच्चों को पूरे मस्ती करते हुए देखा, क्योंकि आज वो पहली बार अकेले में मेरे साथ, उनको लग रहा था कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो देखिए, मेरे दोनों बच्चे आप सभी को इसमें दिखेंगे, इस ब्लॉग में कुछ न कुछ करते हुए। तो मेरे बच्चे ने भी बहुत अच्छे से मंदिर सजाने में मदद की है। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को किया तैयार, फिर मैंने अपने हाथों से पूजा का बर्तन पूरा साफ किया है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो मैंने मंदिर को सजाया है अपनों बच्चों के साथ। अपने बच्चों के साथ माँ दुर्गा का मंदिर सजाया। आज ऐसा लग रहा था कि पूरा घर भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है, जो कि बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ नहाकर आ गई थी, फिर पूजा की तैयारी कर ली थी। और बच्चों ने भी मेरे साथ पूजा की थाली तैयार की, प्रसादी जो भी मैंने तैयार किया था उसमें सभी ने बहुत अच्छे से, दोनों ने मेरे साथ एंजॉय किया। मैं पूजा में पूरी तरह से लीन थी। तो यहाँ पे आप सभी देखिए मैं कैसे पूजा कर रही थी और दोनों आपस में खेल रहे थे। बार बार यही बोल रहे थे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, क्योंकि फेस्टिवल है उन लोगों के लिए। तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जब उसके पापा थे तो लेकर के गए थे घुमाने। तो अभी उसको यही लग रहा था। फाइनली ये देखो, इन दोनों को लग रहा था मुझे भी पूजा करना है, मुझे भी करना है। तो दोनों को मैंने एक एक अगरबत्ती दिया था। अब दोनों यहाँ पे आपस में लड़ाई करेंगे, क्योंकि इसी अपनी बेटी के कारण मैंने मंदिर को इतना ऊंचा किया था, लेकिन फिर भी वो कभी भी कुर्सी लगाकर, कभी कैसे भी वो वहां पहुंच जाती है। तो ये मेरा बेटा पूजा कर रहा है। फिर यहाँ पे उसी के बदले में इसको भी चाहिए था, तो मैंने एक दिया, लेकिन इसको जला के नहीं दी थी। बाद में ये रोने लगी कि मुझे चाहिए, तो मैंने इसे भी यहाँ पे जला कर दिया अगरबत्ती। तो दोनों ने पूजा किया, खूब मस्ती कर रहे थे। इन्होंने तो पहली बार तो नहीं, कितनी बार देखे है। मेरे बेटा ने बहुत नजदीक से जाके देखा है, क्योंकि मैं जब मायके में थी तो वहां बहुत धूमधाम से होता है पूजा, जो आप सभी को बताई भी थी। और पूरा भंडारा ये सब होता है। लेकिन बेटी के लिए मुझे लगता है ये सेकंड है, फिर भी जब ये इसको अब याद रहेगा तो ये है पहली बार इसके लिए। दोनों ने खूब मस्ती किया और मैं इन लोगों के साथ, मेरा कैसे पूजा कंप्लीट हो गया मुझे पता भी नहीं चला। पूरा दिन निकल गया इन्हीं दोनों के साथ। ये दोनों खूब मस्ती कर रहे थे, मैं पूजा कर रही थी। फिर वापिस से जब मुझे फूल की जरूरत थी तो मैंने फूल जो मंगाया था आउट हाउस से, ये मेरी बिटिया रानी उसको लेकर गुम कर दी थी। फिर मैंने उसको ढूंढा तो पता चला वो बाहर रख दी थी। फिर उसको मैंने ला करके, फिर मैंने जो पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है वो मैंने किया, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने पूरी विधि विधान से पूजा किया। जैसे, ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैंने पूरे अच्छे से किया, क्योंकि कितना भी पूजा करो कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है, और हम लोग प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर पाते। जितना हम लोगों ने देखा है बचपन से, जैसे दादी कैसे करती थी, मम्मी कैसे करती हैं, तो उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो इसके लिए माता रानी से मैंने माफी भी मांगा। और पहली बार थी जो कि मैंने पूरे तरीके से खुद से तैयारी की, क्योंकि पहले करती थी तो मम्मी पापा के घर थी तो वो लोग करके देते थे, मैं सिर्फ पूजा करती थी। फिर उसके बाद शादी हुई तो फिर ससुराल में सासू माँ ससुर जी ये लोग लाके देते थे। और यहाँ जब मैं खुद से अभी अकेले हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है, आप सभी को पता है, तो यहाँ पे मुझे खुद से ही करना पड़ा। और ऐसे जगह पे हूँ जहाँ की एक ही दो दुकान है, वहाँ हर चीज नहीं मिलता, तो मैं बाहर नहीं जा सकी। जितना आसपास जो
चाहिए था, जितना ज़रूरत था उतना मैंने लिया, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो रह गया था। और मेरे घर में थे ऑलरेडी पहले से, जो पति देव ने रखे थे मैंने मंगा के पहले से, तो वो सब थे, मैंने उसी से किया पूजा। तो ये सारे थे मेरे पूजा करने का एक शुरू से ही अलग तरीके से करती थी, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरे तरीके से जो करना चाहिए नहीं मिला पूरा सामान, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा सकती थी। पर इतनी खुशी ज़रूर मिली कि बच्चे ने आज खूब मस्ती किए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप नवरात्रा करो तो ये ऐसा अंदर से फीलिंग होता है ना कि सच में कुछ है मेरे सामने या मेरे पास। मतलब आपके अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है, आप पूरे दिन भूखे रहो या प्यासे रहो, पता भी नहीं चलता है। तो ये दिन ऐसा है ना कि मुझे सच में बोलने से ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती है अंदर से, जैसे कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है कि आप भूखे हो, प्यासे हो, भूख लगी है, नहीं लगी है। तो ये सच में एक शक्ति का प्रतीक है कि आपके अंदर अलग शक्ति आ जाती है, आप खुद ही उसको रियलाइज कर सकते हो कि मेरे अंदर कुछ है। तो मैंने यहाँ पे फाइनली पूजा कंप्लीट किया और बेटी को आरती दे रही थी। तो यहाँ पे अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों खूब यहाँ से और मस्ती शुरू हो जाती है इन दोनों के। तो मैंने पूरे विधि विधान से किया पूजा, और जो भी मेरे से कमी त्रुटि रह गई हो इस पूजा में तो माता रानी मुझे माफ करेंगे, ये क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं और मेरे से भी हुई है, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये सारा पूजा पाठ कंप्लीट किया फाइनली। अब बच्चों की बारी थी प्रसाद खाने की, क्योंकि मैं बेटी को गई थी प्रसाद आरती करने, तो वो मेरे से प्रसाद मांग रही थी। लेकिन मेरे बेटा को था कि मेरे फोटो खींच दो मम्मी, मैं पापा को भेजूंगा, तो ये पोज देने लगा। फिर मैंने अपने बेटे के साथ ये वीडियो बनाया और वो माता रानी को प्रणाम किया। बहुत खुश था, दोनों बहुत खुश था। और यहाँ पे उसको आरती ही लेने नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे बार बार बताने का कोशिश किया कि बेटा ऐसे नहीं लिया जाता है। फिर मैंने बाद में बताया, सिखाया, तो वो फाइनली वो सीखा और उस तरीके से किया। ये देखो कैसे वो कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है लेकिन उसको हर चीज करने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो अब वो अच्छे से आरती ले लिया। तो ये है, बच्चे आज इतने मस्ती किए ना कि इन दोनों को देखकर मेरे अंदर सच में आज मैं बहुत खुश हूँ और माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। कह रही हूँ कि कम से कम बच्चे आज मेरा साथ दिए, उनकी पूजा करने में इतनी हेल्प मिली इन दोनों से कि मैं बता नहीं सकती। दोनों आज मुझे फाइनली तंग नहीं किए, दोनों पूजा में मेरा हेल्प किए हैं। हर चीज, फूल किधर है, ये किधर है, वो किधर है, और दोनों लाकर मुझे दिए और वेट किए, परेशान नहीं किए, इंतजार किए कि मम्मी पूजा करेगी फिर प्रसाद मिलेगा। और दोनों धूप अगरबत्ती जो भी था इन लोगों ने अपने हाथों से दिखाया, पूजा भी किया और बहुत खुश थे। हाँ, बीच बीच में अपने पापा को बहुत मिस किया है, इन दोनों ने बहुत याद किया है कि पापा क्यों नहीं है, पापा कब आएंगे, बार बार पूछ रहे थे। तो मेरे पास मैं क्या बोलूं, इन लोगों को बस इतना ही बोल रही थी कि ठीक है मेला होगा ना, उसमें आके पापा तुम लोगों को घुमाने ले चलेंगे। फिर मैं इन दोनों को अब यहाँ पे पंचामृत दे रही थी। अब यहाँ पे आप सभी देखना कितने, मतलब आप लोग देखो फिर बताना कितनी हंसी आने वाली है इस पंचामृत को लेकर के। इन दोनों को इतना पसंद आया, इन दोनों के लिए पहली बार था। ये देखो, पहले मैंने इन दोनों को बोला दाहिना हाथ निकालो, नहीं समझा। फिर मैंने बोला राइट हैंड निकालो, तो वो निकाला मेरा बेटा। तो ऐसे हैं हमारे जो अभी के पढ़ाई जो है, दाहिने और राइट में दोनों को फर्क आ जाते हैं। तो दोनों देखो कैसे खाते हैं और बार बार बोल रहे हैं मुझे दो, मुझे दो। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, ये देखो हाथ चाट चाट खा रहे थे। मैंने पूछा कैसा है, बोल बहुत अच्छा है। फिर ये दोनों हाथ आगे कर रहे थे बार बार, मैं इन दोनों को दिए जा रही थी।
तो आज सच में मुझे बहुत खुशी मिली, सच में मैं बहुत खुश हुआ। और इन दोनों को देखो, ये पंचामृत के लिए कैसे किए जा रहे हैं दोनों। फिर से हाथ आगे करेंगे। और बिटिया रानी को मैंने जब ये गले का सेट मैंने पहनने के लिए निकाला, तो ये दोनों ये बोली नहीं मम्मी मैं पहनूंगी, तो फाइनली मैं इसी को पहना दी ताकि मुझे परेशान ना करे। तो ये पहनी मेरे गले का सेट। फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद दिया इसको भी, क्योंकि छोटे बच्चे को माता रानी का स्वरूप माना गया है और सच में होते भी है। तो इनको अपनी बेटी को भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार की। और मैंने पूछा लाडली प्रसाद मुंह किधर है, तो इतनी बड़ी मुंह खोल के दिखाई। तो ये है मेरी बिटिया रानी जो आप सभी को हंसाती है। मुझे तो पूरे दिन परेशान करती थी पहले और दिन, लेकिन आज नहीं किया। तो आज मैंने बहुत फ्री माइंड होके पूजा भी किया। और ये देखो कैसे ये प्रसाद खा रही है। तो फाइनली आप सभी ये पूजा देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कैसे करते हो बता।